तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें एक रोम्बस दिया गया है और उसकी प्रॉपर्टीज जान लेना हमारे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी की सारी साइड्स सबसे पहले हमारी इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी जो हमारा है, ए बी जो है वो इक्वल होता है बी सी के, इक्वल होता है सी डी के और इक्वल होता है डी ए के। ये सारी की सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं रोम्बस के अंदर। फिर हम बात करेंगे कि ऑपोजिट साइड जो है वो रोम्बस की पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, पैरेलल है सी डी के। और दूसरी बात जो हमारे पास है वो है बी सी जो हमारा है वो पैरेलल है ए बी के। ठीक है, बी सी जो है वो हमारा पैरेलल है किसके, ए बी के। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हमें पता चल गई। तीसरी बात हमारे पास है कि ऑपोजिट एंगल्स जो है वो रोम्बस के इक्वल होते हैं। तो यानी कि एंगल ए जो है वो इक्वल होने वाला है एंगल सी के, और एंगल बी जो है वो इक्वल होने वाला है एंगल डी के। तो ये बात भी हमें पता चल गई। इसके बाद रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, राइट एंगल के ऊपर जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस बात को भी एक बार देख लेते हैं, इस बात को एक बार देख लेते हैं कि कैसे वो जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे के सारे एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री पे हमें बाइसेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये बात भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास। फिर नेक्स्ट हम अगर बात करें, अगली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं दूसरे एंगल्स को, ऑपोजिट एंगल्स को एक तरीके से। कि भाई अगर मैं यहाँ पे अगर आपको अगेन डायग्राम के अंदर ही अगर आपको दिखाऊं, चलिए डायग्राम के अंदर ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमें पता है कि ये एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल हैं। कौन से एंगल्स, ये एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, चलिए तो ये एंगल्स जो हैं सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। ठीक है, सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं क्योंकि वो जो बाइसेक्ट कर रहा है, वो डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को। ठीक है, वो आपस में भी एंगल इक्वल है। चलिए, और ये बात तो हमें पता होनी ही चाहिए कि टू एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अंदर ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बन रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ये जो पी क्यू आर एस हमारे पास बन रहा है जो कि मिड पॉइंट्स थे। जैसे पी जो है वो मिड पॉइंट था ए बी का, क्यू जो है वो मिड पॉइंट था बी सी का, आर जो है वो मिड पॉइंट है किसका, डी सी का, और एस जो है वो मिड पॉइंट है डी ए का। तो ये जो मिड पॉइंट्स हैं ये आपस में कनेक्ट करने पे क्या बनाते हैं, वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं। हालांकि ये भी एक रोम्बस की प्रॉपर्टी है, बट उसी प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। चलिए देखें जरा कि भाई ये जो है आपस में क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। और रेक्टेंगल होने के लिए क्या जरूरी है, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो यानी कि हमारे पास ये जो पी क्यू हमारी साइड है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, एस आर के, और क्यू आर जो है वो इक्वल होना चाहिए पी एस के, और ये आपस में पैरेलल भी होने चाहिए, और यहाँ पे सारे के सारे जो है एंगल 90 डिग्री के बनने चाहिए। तो ये बात हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों साइड्स जो हैं कौन सी पी क्यू और एस आर, ये कैसे जो है हम इक्वल प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट जो है हमारा यही रहेगा। चलिए, तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को जो है कंसीडर करने वाला हूँ। चलिए, दो ट्राइंगल्स, पहला ट्राइंगल तो मैंने यहाँ पे ले लिया, पहला ट्राइंगल मैं यहाँ पे लूंगा ट्राइंगल डी आर एस। ये जो नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है अगर आप ध्यान से देखें, और दूसरा जो है मैं ट्राइंगल यहाँ पे लूंगा, दूसरा ट्राइंगल मैं यहाँ पे लूंगा बी पी क्यू। तो ये दो मैंने ट्राइंगल्स ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो मेरे पास जो है यहाँ पे बात बन जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे जो है डी एस जो है हमारे पास इक्वल है बी क्यू के, बिल्कुल ठीक बात है। डी एस जो है वो इक्वल है किसके, डी एस जो है वो इक्वल है बी क्यू के। तो अगर मैं इसका प्रूफ लिखूं कि किस हिसाब से ये इक्वल है, तो ये सारे के सारे हाफ ही तो हैं, halves of the halves of the opposite sides of the rhombus, है ना, halves of the opposite sides of a rhombus।
ठीक है। तो ये हाफ है, ऑपोजिट साइड्स हैं रोम्बस की, तो इसलिए जो है ये आपस में इक्वल है। एक बात तो हमारे पास ये हो गई, और दूसरी बात हमारे पास क्या है? दूसरी बात हमारे पास है कि ये जो दो एंगल्स हैं, कौन सा एंगल? एंगल एस डी आर, एंगल एस डी आर जो है वो हमारा इक्वल है एंगल क्यू बी पी के। ठीक है, एंगल एस डी आर जो है हमारा वो एंगल क्यू बी पी के इक्वल है। तो ये बात तो हमने अभी अभी प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ी ही थी कि भाई ऑपोजिट एंगल्स तो वो जो है इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे वही बात आ गई, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये ऑपोजिट एंगल्स हैं रोम्बस के, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तीसरी बात, तीसरी बात और हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तीसरी बात और हम यहाँ पे एक देख लेते हैं, वो क्या है? वो है हमारे पास कि ये दो साइड, कौन सी दो साइड, कौन सी दो साइड्स की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ? वो मैं बात कर रहा हूँ डी आर और बी पी की। ठीक है, दो साइड्स डी आर जो है वो इक्वल है किसके? बी पी के। और इसका भी सेम ही रीज़न है, इसका भी जो है रीज़न सेम ही है। तो मैं यहाँ पे जो है सेम रीज़न लिख देता हूँ, जो ऊपर वाले का फर्स्ट वाले के अंदर जो मैंने रीज़न लिखा ना, वही रीज़न है इसका। तो वही जो है वो पूरा लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि सेम रीज़न है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हुआ कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल डी आर एस जो हमारा है वो कॉन्ग्रेंट हो गया, वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के? ट्राइंगल बी पी क्यू के। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, और इनकी प्रॉपर्टी क्या बनी? इनकी प्रॉपर्टी हमारे पास बनी एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी हमारे पास बनी एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंट होने की वजह से क्या हुआ? कॉन्ग्रेंट होने की वजह से हमारे पास आर एस इज इक्वल टू पी क्यू हमारे पास आ गया। आर एस इक्वल टू हमारे पास पी क्यू आ गया। और ये जो है कैसे आया? वो हमारे पास सीपीसीटी से आया, जो कि हमने ट्राइंगल चैप्टर के अंदर एक बार रीड किया था। ठीक है, अब जो है एक बात, ये दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं वो तो हमारे पास इक्वल प्रूव हो गई। ठीक है, ये दोनों साइड्स तो हमारे पास इक्वल प्रूव हो गई। कौन सी प्रूव हो गई? हमारे पास प्रूव हो चुका है कि आर एस ये वाली साइड और पी क्यू ये वाली साइड्स जो हैं आपस में इक्वल हैं बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि क्यू आर जो है वो इक्वल है किसके? क्यू आर जो है वो हमारे पास इक्वल होने वाली है पी एस के। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो हमारे पास एटलीस्ट जो ऑपोजिट साइड्स वाला क्राइटेरिया होता है रेक्टेंगल का वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे यार, एक ट्राइंगल हम ले लेंगे सी क्यू आर, और दूसरा हम ट्राइंगल ले लेंगे पी ए एस। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल लेके सिमिलर काम करना है, बिल्कुल सेम काम करना है। तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिमिलरली। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली, सिमिलरली कौन से ट्राइंगल? दूसरे जो हमारे पास ट्राइंगल हैं, सिमिलरली ट्राइंगल क्यू सी आर, क्यू सी आर इज कॉन्ग्रेंट टू किसके? ट्राइंगल एस ए पी। ये दोनों ट्राइंगल जो हैं आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। और इन दोनों के कॉन्ग्रेंट होने से हमारे पास क्या हुआ? इन दोनों के कॉन्ग्रेंट होने से हमारे पास ये दो साइड्स, कौन सी? आर क्यू जो है वो इक्वल हो गई एस पी के। आर क्यू इक्वल हो गई एस पी के। और कौन सी प्रॉपर्टी से हुई? ये भी जो है हमारे पास सीपीसीटी से जो है इक्वल हो गए। ठीक है, ये दोनों भी जो है हमारे पास सीपीसीटी से इक्वल हो गई है। तो हमने ऑपोजिट साइड्स को तो अब यहाँ पे इक्वल प्रूव कर दिया है। अब हमारे पास बारी है कि ऑपोजिट जो साइड्स हैं उनको पैरेलल भी प्रूव कर दें। तो उनको जो है पैरेलल प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या तरीका रहेगा, एक बार उसको देख लेते हैं। कि अगर हमें पैरेलल प्रूव करना है तो क्या हमें यहाँ पे पहले से ही एक बात पता है कि यार क्यू आर जो है वो पैरेलल है बी डी के। क्यू आर जो है वो पैरेलल है बी डी के। और जो हमारा पी एस है वो भी हमारा पैरेलल है बी डी के। तो ये दोनों तो दोनों जो साइड्स हैं वो हमारे पास बी डी के पैरेलल आ रही हैं। और अगर वो बी डी के पैरेलल हैं तो इसका मतलब हमारे पास है, तो ये जो पी एस है वो पैरेलल होने वाला है
किसके? क्यू आर के। तो यानी कि ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल होंगी ही होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम तो अब हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। अगर अब हमने 90 डिग्री और प्रूव कर दिया ना, तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल भी बन जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे यार? उसको तो ना हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं? इसका कोई सॉलिड प्रूव हम नहीं करने वाले हैं, है ना। देखिए ज़रा, हमें ये पता है कि ये जो साइड्स हैं वो 90 डिग्री हैं। ये साइड्स जो हैं हमारे पास क्या हैं? 90 डिग्री हैं। और ये एक सीधी लाइन है। तो हमें ये भी पता है कि ये साइड भी जो है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, सम जो है 180 डिग्री होता है, तो ये भी जो है 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि वो पैरेलल लाइन है, तो ये सारे के सारे जो है आपस में 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात जो है अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ऑल्सो, पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया, ऑल्सो एंगल पी क्यू आर, कोई भी एंगल हमने ले लिया यहाँ पे, पी क्यू आर को जो है हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। एक 90 डिग्री हो गया तो बाकी सारे तो 90 डिग्री होंगे ही होंगे, क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ? अब ये 90 डिग्री जब हमारा प्रूव हो चुका है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हेंस पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल है, ये बात हमारी